وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत फजर। फजर की कसम, 10 रातों की कसम, और ताक और जुफ्त की कसम, और रात की कसम जबकि वो चली जाए। फजर का वक्त भी अल्लाह की निशानियों में से एक है। अल्लाह काली स्याह रात में से चमकदार तरीन दिन पैदा कर देता है। हम चूंकि इसके आदी हैं इसलिए हमें ये बात कोई अजीब नहीं लगती, वरना अगर कभी सोचें काली स्याह रात में से चमकदार तरीन दिन निकाल लेना अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। और 10 रातों की कसम, जुल्हज की 10 रातें जो कि जिन में अमल करना अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। और ताक और जुफ्त की कसम, रात की कसम जबकि वो गुजर जाए। क्या इन तमाम बातों में अकल वालों के लिए कि एक कसम नहीं है, एक इन तमाम बातों में अहले अकल के लिए जरूर एक भारी कसम है। क्या तुमने नहीं देखा तेरे रब ने कौम आद के साथ क्या किया, जो कि आदे इरम थे, जो कि सतूनों वाले थे, जिन जैसे अल्लाह ताला ने शहरों में दोबारा पैदा नहीं किए। और कौम समूद जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थी, और फिरौन जो कि कीलों वाला था। इसे कीलों वाला इसलिए कहा गया कि इसकी सल्तनत बड़ी मजबूत थी, और इसलिए भी इसको कहा गया कि वह लोगों को कीलों के साथ अजाब दिया करता था। कहा जाता है कि इसने अपनी बीवी आसिया को, जो कि ईमान वाली थी और उस हजरत मूसा पर ईमान लाई थी, उसको भी जालिम ने कीलों में लगवा कर शहीद कर दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने शहरों में सरकशी फैला दी थी, तो इनमें जमीन में बहुत फसाद मचा दिया।
تو तेरे रब ने इनके ऊपर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। बिलाशुबा तेरा रब तो गात लगाए हुए है। गात ऐसी जगह को कहते हैं जहां से दुश्मन या शिकार की निगरानी की जा सके इस अंदाज में कि इसे मालूम न हो। चुनांचे जालिम लोग जो अल्लाह के अजाब से गाफिल हैं, एक हद के बाद अल्लाह ताला उन्हें ऐसा दबोच लेगा जैसे गात वाला दबोच लेता है। इस आयत में इंसान के लिए सोचने और समझने के लिए बहुत से मौके हैं। अल्लाह की पकड़ अचानक आती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे गात लगाने वाला इंसान, गात लगाने वाला अपने शिकार को अचानक दबोच लेता है। बेशक तेरा रब तो गात लगाए हुए है। तो जो इंसान है, जब उसका रब उसे आजमाइश में डालता है, उसे इज्जत और नेमत देता है, तो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब उसे आजमाइश में डालकर उसका रिज़्क तंग कर देता है तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। अगर रिज़्क में तंगी आती है तो इंसान समझता है कि अल्लाह ने मुझे जलील किया, गोया कि उसने माल की कमी को ही जिल्लत समझ रखा है। हालांकि माल में ना इजाफा अल्लाह की तरफ से कोई इज्जत थी, ना माल में कमी कोई अल्लाह की तरफ से इज्जत थी। अल्लाह दोनों तरह आजमाते हैं, कभी माल देकर आजमाते हैं, कभी माल छीन कर आजमाते हैं। ये आजमाइश ही की दोनों किस्में हैं। हरगिज नहीं तुम यतीम से इज्जत का सलूक नहीं करते, और तुम मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत नहीं दिलाते, और तुम विरासत का सारा माल समेट कर खा जाते हो। ये मुमकिन नहीं कि तुम ये सारे काम करते रहो और तुमसे हिसाब किताब ना लिया जाए, और तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। हरगिज नहीं, जब जमीन पैदर पै झटकों से चटियल बना दी जाएगी और आपका रब इस हाल में आएगा कि फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे, उस दिन जहन्नुम लाई जाएगी। कयामत का मंजर है, अल्लाह की अदालत लगेगी, लोग हशर के मैदान में खड़े होंगे, फरिश्ते सामने होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसले फरमाएंगे, और उस दिन जहन्नुम भी सामने लाई जाएगी। उस दिन इंसान नसीहत तो कबूल करेगा, मगर उस वक्त उसे नसीहत से क्या हासिल होगा, क्योंकि ये वक्त नसीहत का नहीं होगा। वो कहेगा हाय अफसोस, मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। आज वक्त है आगे भेजने का, आज वक्त है जिंदगी का, आज जवानी है, आज माल है, आज फुर्सत है, आज आगे भेजिए। मौत के बाद आगे भेजने का या कयामत आगे भेजने का वक्त नहीं है। उस दिन अल्लाह उसे ऐसा अजाब देगा जैसा कोई अजाब नहीं दे सकता। अल्लाह ऐसा बांधेगा जैसा कोई बांध नहीं सकता। सख्त तरीन अजाब अल्लाह देगा। ए मुतमईन नफ्स, तू अपने रब की तरफ लौट जा। अल्लाह तुझसे राजी, तू अल्लाह से राजी। तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। जबकि नेक आदमी का मामला ये होगा, अल्लाह उसको खुद दावत देंगे, ए वो नफ्स जो कि नेकियां करता था और अपनी नेकियों पे मुतमईन रहता था, तू आज आजा, मेरे बंदों में दाखिल हो, मेरी जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। ये किसका हाल होगा? नफ्स मुतमईन्ना का। और जो नाफरमान लोग हैं उनको अल्लाह ऐसा अजाब देगा जैसा अजाब कभी किसी ने दिया नहीं होगा, ऐसा पकड़ेगा जैसा अल्लाह ने कभी पकड़ा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त हम पे रहम फरमा दे। मेरे आका, हमें उस वक्त याद रखना अपना रहम करने के लिए। अल्लाह उस वक्त हमारा मुआवजा न करना। अल्लाह हम पर उस वक्त रहम फरमा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बलद। मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ और आप इस शहर को हलाल बनाने वाले हैं, और वालिद की कसम और जो उसकी औलाद है, हजरत आदम और उनकी औलाद की, हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। क्या इंसान सोचता है कि कोई उस पर काबू ना पा सकेगा? वो कहता है मैंने ढेरों ढेर माल लुटा दिया। क्या वो ख्याल करता है कि इसे कोई नहीं देख रहा? क्या हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई, उसकी जबान और दो होंठ नहीं बनाए, उसे दो रास्तों का कि हमने उसको हदायत नहीं दी? अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर की राह पहचानने की सलाहियत बख्शी और उसको ये इख्तियार दिया कि चाहे तो नेकी का रास्ता इख्तियार कर ले और चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार कर ले, मगर उसने दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत न की। तू क्या जाने ये दुश्वार गुजार घाटी क्या है? ये
किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ा देना है, किसी गुलाम को आजाद कर देना, ये है वो दुश्वार गुजार घाटी जिस पर चढ़ने की इंसान को हिम्मत करनी चाहिए। जो सबसे बड़ी नेकी है, किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ा देना, या फाका के दिनों में किसी को खाना खिला देना, किसी कराबतदार यतीम को या किसी मिस्कीन को जो कि खाक आलूद है, ये वो नेकियां हैं जो कि इंसान को सीधी जन्नत में ले जाती हैं। गुलाम को गुलामी से छुड़ा देना, फाका के दिनों में किसी का पेट भर देना और किसी कराबतदार यतीम या किसी खाकसार मिस्कीन को की जरूरतें पूरी फरमा देना। और फिर वो उन लोगों में से हो गया जो ईमान लाए और उन्होंने एक दूसरे को सब्र की और एक दूसरे पर रहम करने की वसीयत की। ये लोग दाएं हाथ वाले हैं और वो लोग जिन्होंने हमारी आयत के साथ कुफर किया, ये लोग बाएं हाथ वाले हैं। इनके ऊपर आग है जो कि बंद की गई होगी, ऊपर से बंद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शम्स। कसम है सूरज की और उसकी धूप की, कसम है चांद की जबकि वो उसके पीछे आए, कसम है दिन की जबकि वो सूरज को नुमायां कर दे, कसम है रात की जब वो उसको ढांप ले, कसम है आसमान की और उस रात की जिसने उसको बनाया, जमीन की कसम और उस रात की कसम जिसने उसको बिछाया, नफ्स की कसम और जिसने उसको दुरुस्त बनाया, तो उसमें उसकी नेकी और उसकी बदी को इल्हाम कर दिया। अल्लाह ताला ने 7 कस्में खाई हैं पै दर पै। किस बात पर कस्में खाई हैं कि अल्लाह ताला के कद अफलह मन ज़क्काहा, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसके नफ्स के अंदर उसकी भलाई और बुराई दोनों इल्हाम कर दी। ये वादा अलफ के जरिए अल्लाह ताला ने तौहीद भी उसकी फितरत में पेवस्त कर दी और नेकी और बदी का शऊर भी उसको दे दिया। एक छोटे से बच्चे से भी आप पूछें नेकी क्या होती है, उसको भी पता होता है। ये ऐसी सच हकीकतें हैं जो कायनात का हर इंसान जानता है। हर शख्स को पता है जना गुनाह होता है, हर शख्स को पता होता है चोरी हराम है, हर शख्स को पता है झूठ गलत है। तो अल्लाह ताला ने हर नफ्स को जब इस दुनिया में भेजा है, उसे तौहीद का शऊर देकर, उसे नेकी और बदी का शऊर देकर भेजा। अब वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। इसी बात पर कस्में खाई गई। इंसान के अंदर नेकी और बदी का शऊर मौजूद है। अब जो शख्स अपने नफ्स का तज़किया कर ले वो कामयाब हो जाता है। इसी बात पर अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं। और नाकाम हो गया जिसने अपने नफ्स को दबा दिया। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीर रखा है। जब इंसान गुनाह करता है तो ये ज़मीर उसको चीख चीख कर पुकारता है, तुम गलती कर रहे हो। अब जो शख्स अपने ज़मीर की आवाज को सुनता है और उसके मुताबिक अपना तज़किया कर लेता है, उस गुनाह से बाज आ जाता है, तो ऐसा शख्स तो कामयाब हो जाता है। लेकिन जो शख्स ज़मीर की आवाज को दबा देता है, शैतान के पीछे लग जाता है, ऐसा शख्स नामुराद हो जाता है। समूद ने अपनी सरकशी की बिना पर जुठला दिया था। उनका सबसे बड़ा बदबख्त उठा और उसने अल्लाह के रसूल ने उन्हें कहा ये अल्लाह की ऊंटनी है और इसका पानी पिलाने की बारी है। लेकिन उन्होंने उनको हजरत साले को जुठला दिया तो उन लोगों ने उसके ऊंटनी के पांव काट दिए। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बर्बादी डाल दी। उनके गुनाहों की वजह से उन्हें बराबर कर दिया। जमीन फटी, उसके अंदर वो समा गए और ऊपर से अल्लाह ने बराबर कर दिया। और वो इसके ऐसी तबाही के अंजाम से डरता नहीं है। असल बात यह है कि जब इंसान अल्लाह के सामने सरकश हो जाता है और अल्लाह की नाफरमानी इख्तियार कर लेता है तो फिर अल्लाह का अज़ाब उसे आ लेता है, कौम समूद की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत लैल। कसम है रात की जब वो छा जाए, कसम है दिन की जब रोशन हो जाए। और अल्लाह ताला ने उस जात की कसम जिसने मुज़क्कर और मुअन्नस को पैदा किया। तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं, कोई नेक है कोई बद है। तो जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में माल दिया और अल्लाह से डरता रहा और उसने अच्छी बातों की तस्दीक की तो हम उसके लिए आसानी का रास्ता आसान कर देंगे।
आसानी का रास्ता कौन सा है? शरीयत का रास्ता, जो कि इंसान की फितरत की तलब है। तो इस रास्ते पर चलने वालों की खसूसियात क्या होती हैं? वो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं और अल्लाह से डरते हैं, हर नेकी की तस्दीक करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानी का रास्ता आसान कर देते हैं। और जो शख्स बुखल करता है, अल्लाह से बेपरवाह हो जाता है और भलाई को जुठला देता है, तो उसके लिए हम तंगी यानी गुनाह का रास्ता आसान कर देते हैं और उसका माल उसको फायदा नहीं देगा जबकि वो हिलाकत के घड़े में जा गिरेगा। इंसान माल को सेंध सेंध कर रखता है, उसको जमा करता रहता है, हालांकि ये माल उसको हिलाकत के घड़े में गिरने से, मौत से भी बचा नहीं सकता, उसको फायदा नहीं पहुंचा सकता। जब वो हिलाकत के घड़े में, जहन्नम के घड़े में गिरेगा। हमारे जिम्मे हदायत देनी है और हमारे लिए आखिरत भी है तो दुनिया भी। अल्लाह ताला कहते हैं हम अपने बंदे को हदायत देते रहेंगे क्योंकि अल्लाह खालिक है, अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत है। अल्लाह नहीं चाहते कि मेरा बंदा जो है वो गलत रास्ते पर चले, बिल्कुल वालिदैन की तरह अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि मेरा बंदा सीधे रास्ते पर चले, तो अल्लाह ताला उसको हदायत देते ही रहते हैं। बाकी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी इबादत की हमें जरूरत नहीं, तुम्हारे माल की हमें जरूरत नहीं, आखिरत और दुनिया के हम ही मालिक हैं। मैं तुम्हें ऐसी आग से डराता हूं जो भड़क रही है, उसमें सिर्फ बदबख्त आदमी ही दाखिल होगा, वो जिसने जुठलाया और हक से मुंह फेर लिया, और वो मुत्तकी शख्स इससे दूर रखा जाएगा, दोज़ख से दूर रखा जाएगा। वो मुत्तकी कौन है? जो अपना माल इसलिए अल्लाह के रास्ते में देता है ताकि वो गुनाहों से पाक हो जाए और उस पर किसी का एहसान न था जिसका वो बदला चुकाता, बल्कि उसने वो माल सिर्फ अपने बुलंद रब की रजा के लिए खर्च किया था। माल अगर खर्च करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्च कीजिए। अगर आपने उससे बदला चाहा, किसी के एहसान का बदला देना चाहा, या शुक्रिया चाहा, या उसके मुतबादिल कुछ भी और चाहा, तो ये फिर खालिस अल्लाह के लिए नहीं है। खालिस अल्लाह के लिए से अगर आपने अल्लाह की रजा लेनी है, खालिस अल्लाह से बदला लेना है, तो खालिस अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करें और उसके बाद ना तो एहसान जताएं और ना ही तकलीफ दें, क्योंकि इसके साथ आपका सदका बर्बाद हो जाता है और अनकरीब ऐसा शख्स खुद भी राजी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल ज़ुहा। चाश के वक़्त की कसम और रात की कसम, जबकि रात सुनसान हो और तेरे रब ने ना तो तुझे छोड़ा है और ना तुझसे नाराज हुआ। जब वही की इब्तिदा हुई तो कुछ अरसा के लिए वही रुक गई, यहाँ तक कि दुश्मनों ने आपको ताने देने शुरू कर दिए। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि आपके रब ने ना तो आपको छोड़ा है, ना वो आपसे नाराज हुआ, और आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है। अल्लाह ताला आखिरत में आपको मुकाम महमूद, इस कायनात का सबसे बुलंद मुकाम अता फरमाएगा और अनकरीब आपको आपका रब इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। जरा याद तो करें, अल्लाह ने आपको यतीम ना पाया था, अल्लाह ने आपको पनाह दी, अल्लाह ने आपको पनाह दे दी और आपको राह से भूला हुआ पाया तो आपको हदायत दे दी। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जब बैठ के सोचा करते थे तो आपको पता नहीं चलता था कि किस रास्ते पर चलकर वो अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए आपकी भी रहनुमाई फरमाई और आपकी कौम की भी रहनुमाई फरमा दी, और अल्लाह ने आपको मुफलिस पाया तो मालदार कर दिया। हजरत खदीजा मक्के की मालदार तरीन औरत थी, उनके साथ शादी करा दी और फिर वो इतनी नेक बख्त खातून थी कि उन्होंने सारा माल आपको दे दिया। तो जो यतीम है आप उस पे सख्ती ना कीजिए, क्योंकि आप खुद यतीम रह चुके हैं, और सवाली को मत झिड़किए और अल्लाह के नेमतों को बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल शरह। अलम नशरह लक सद्रक, क्या हमने आपका सीना जो है खोल नहीं दिया, आपका बोझ आपसे उतार नहीं दिया, जो आपकी कमर तोड़ रहा था। ये क्या आपने किसी का कर्जा देना था जिसका बोझ आपकी कमर तोड़ रहा था? हरगिज नहीं। आप इस बात से परेशान थे कि मेरी कौम जो शिरक में मुलव्विस है, दुनिया जहान की बुराइयां कर रही है, इसकी इस्लाह कैसे होगी। इसी गौर फिक्र में आप गारे हिरा में
सोचते रहते थे। अल्लाह ताला ने फिर आपकी रहनुमाई फरमा दी और आपको वो रास्ता दिखा दिया जिसने उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को वाकई सीधे रास्ते पर लगा दिया। क्या हमने तेरे लिए, इस्लाम के लिए आपका सीना नहीं खोला, आपका बोझ आपसे नहीं उतारा, जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी, और हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कैसा जिक्र बुलंद किया? दुनिया में जब कभी अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अजान दी जाती है, तो साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कायनात में चूंकि 24 घंटे हैं, कायनात के हर हिस्से में हर वक्त अजान दी जा रही होती है, वक्त खिसकता रहता है, हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद होता रहता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। जब आप फारिग हो जाएं तो इबादत की मुशक्कत में लग जाएं और अपने रब की तरफ रागिब हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत तीन। कसम है 3 अंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस अमन वाले शहर की। उन फलों की कसम खाई है जो कि उन इलाकों में पैदा होते थे, यानी शाम और फलस्तीन। यहाँ बकसरत अंबिया आए और यहीं पे तूरे सीना भी है जहाँ पे हजरत मूसा को तौरात अता की गई थी। और इस पुरअमन शहर मक्का की कसम जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया। हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है, फिर हमने इसे अदना तरीन मखलूक के दर्जे में लौटा दिया। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। कायनात में जितने भी जानवर हैं आप देख लीजिए, सब इंसान से मिलते जुलते हैं। सबके 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें, 2 कान, 1 जबान, 1 नाक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब में से इंसान को खूबसूरत तरीन ढांचा अता फरमाया है और इसके साथ साथ उसको अक्ल अता फरमाई, उसको हदायत अता फरमाई और उसको अशरफुल मखलूकात बना दिया, उसको फरिश्तों से सजदा करा दिया, उसे इस कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक बना दिया। लेकिन ये तब होता है जब इंसान अल्लाह का फरमाबरदार होता है, लेकिन जब इंसान अल्लाह का नाफरमान होता है तो फिर इंसान इस कायनात की जलील तरीन मखलूक बन जाता है, कुत्ते से बदतर होता है। कुत्ता कम अज कम अपने मालिक का वफादार होता है, घोड़ा अपने मालिक की खातिर जान कुर्बान करने को तैयार होता है। तो इंसान अकल समझ रखते हुए अल्लाह की जब नाफरमानी करता है तो अस्फल साफिलीन, सब जलीलों से ज्यादा जलील, यहाँ तक कि गंदगी का जो कीड़ा है उससे भी ज्यादा जलील होता है जब वो अपने रब की नाफरमानी करता है। तो मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो खत्म ना होगा। तो जो शख्स इन तमाम बातों के बावजूद कयामत को झुठलाता है, किन बातों के बावजूद? एक इंसान इंतहाई नेक है, एक इंसान इंतहाई बद है, एक अशरफुल मखलूकात है जिसको फरिश्तों ने सजदा किया और एक असफल साफिलीन है। तो इन दोनों को क्या एक कर दिया जाए? इन हकीकतों के बावजूद जो क़यामत को झुठलाता है तो उसे कह दो, क्या अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नहीं है? तुम्हारे छोटे छोटे हाकिम थे ये फैसला करें कि चोर डाकू और एक ईमानदार आदमी बराबर नहीं हो सकता, तो अल्लाह को तुमने नऊज़ुबिल्लाह ऐसा क्यों समझ लिया कि अल्लाह इन दोनों को जजा और सजा ना देगा? तो क़यामत का आना हमारी अक्ल का तकाजा है। हाँ, अगर क़यामत ना आती ये बात अजीब होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अलक। पढ़िए उस रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, उसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब बड़ी इज्जत वाला है जिसने इंसान को कलम के साथ तालीम दी, उसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो कि वो ना जानता था। सबको मालूम है ये 5 आयात पहली वही की आयात हैं। ये वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल हुई थी। हजरत जिब्रील इस वही को लेकर आए थे। आप इत्काफ बैठा करते थे। जब तीसरा इत्काफ, आप रमजान में आप तीसरे इत्काफ में बैठे हुए थे, तो 21 तारीख की रात को पिछले पहर तहज्जुद के वक्त ये आयात नाजिल हुई हैं। ठीक है, और यही लैलतुल कदर थी 21वीं रमजान को, जबकि आपको इत्काफ करते हुए 3 साल गुजर चुके थे। ये तीसरा साल था आपका इत्काफ का। तो 21 रमजान को रात के पिछले पहर
जो तहज्जुद का वक्त होता है, उस वक्त फरिश्ता आपके पास आया था और उसने कहा था कि आप पढ़िए उस रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, उसने इंसान को एक लोथड़े से पैदा किया, पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के साथ तालीम दी, उसने इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो वो ना जानता था। हरगिज नहीं, इंसान तो सरकशी करता है और अगर वो अपने आप को बेनियाज देखता है, बेशक अपने तुम्हारे रबी की तरफ इंसान को लौट जाना है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो रोकता है बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है? भला देखो तो अगर वो हदायत पर हो या वो तकवे का हुक्म देता हो, भला देखो तो अगर वो जुठला रहा हो और पीठ फेर रहा हो, वो क्या ये नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है? ये आयत अबू जहल के लिए नाजिल हुई थी। अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते हुए देखा तो उनको धमकी दी कि अगर आइंदा तुम्हें मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा तो मैं तुम्हारे सर को रौंद दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी धमकी की परवाह नहीं की। आप बदस्तूर अगली दफा नमाज के लिए आए, वो अबू जहल आगे बढ़ा ताकि आपके सर को अपने पांव के साथ रौंद डाले, लेकिन लोगों ने देखा एकदम यूं पीछे हटा। लोगों ने उससे पूछा तो कहने लगा मैं एक आग का दायरा देखा और उसमें कुछ पर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और आपने फरमाया अगर अबू जहल पीछे ना हटता फरिश्ते इसकी तिक्का बोटी कर डालते। इस तरह अल्लाह की मदद आपके साथ होती थी। अगर ये बात ना आया तो हम इसको पेशानी के बालों से घसीटेंगे। इसकी पेशानी जो झूठी और खताकार है तो ये शख्स अपने मजलिस वालों को बुला लाए। अबू जहल को बड़ा मान था। इस मक्के की वादी में मेरे हमायती बहुत हैं। अल्लाह ताला ने कहा तुम सारे अपने हमायतियों को बुला लो, हम दोज़ख के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं ए नबी, आप उसकी कभी बात न मानिएगा और आप सजदा करते रहिए और अल्लाह की कुर्बत तलाश करते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कदर। हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया। तो क्या जाने लैलतुल कदर क्या है? लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने बराबर है 83 साल और 4 महीने। तो इंसान अपनी जिंदगी में इतनी इबादत कभी नहीं कर सकता। तो इस रात, जिस रात कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह ताला ने उस रात को इतना शर्फ बख्शा कि जो शख्स उस रात इबादत करेगा उसे 83 साल और 4 महीने की इबादत से ज्यादा सवाब दिया जाएगा। और ये बरकत कुरान की वजह से थी। जिस रात में कुरान नाजिल हुआ वो रात लैलतुल कदर हो गई। जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना रमजान का हुआ। जिस शहर में नाजिल हुआ उस शहर की अल्लाह ने कसम खाई। जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबी सैयदुल अंबिया था। जिस उम्मत पे नाजिल हुआ वो उम्मत बेहतरीन उम्मत थी। क्या वो कुरान आज हमारे पास नहीं है? जरा बोलो तो सही। फिर हमारे पास उसकी बरकतें क्यों नहीं हैं? हम उसकी बरकतों से क्यों फायदा नहीं उठाते? हम कुरान के लिए अंधे और बहरे हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, हमने कुरान को न खोल के देखा न पढ़ा, अंधे और बहरे बनकर उसका तमाशा उड़ाते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह ताला हमें अपनी इस गलती की इस्लाह की तौफीक दे। आप सब लोग वादा करें, जितने लोग जहां बैठे हैं इस कुरान को सीखेंगे, औलादों को सिखाएंगे, अपने छोटे बड़े खुद सब इसको सीखेंगे। इसके बगैर हम इस कुरान से फायदा नहीं उठा सकते। हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया। तो क्या जाने लैलतुल कदर क्या है? लैलतुल कदर 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। उस रात फरिश्ते और हजरत रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हर मामले के बारे में नाजिल होते हैं। इस रात तमाम मामलों का फैसला किया जाता है। हजरत जिब्रील फरिश्तों की कितारों के साथ जमीन पर नाजिल होते हैं। तमाम जमीन उन फरिश्तों के सजदों से भर जाती है। इसीलिए ये रात बहुत बरकत वाली होती है। ये रात बड़ी पुरसकून होती है। इस रात कुत्ते नहीं भौंकते। इस रात मौसम गर्म और ठंडा नहीं होता। और इस रात जो अल्लाह की इबादत कर रहा होता है हजरत जिब्रील उससे हाथ मिलाते हैं। हदीस में आता है उससे मुसाफा करते हैं और उस मुसाफे का हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका असर क्या होता है? दिल पे गलता है, दिल पे गलता है, रोंगटे खड़े होते हैं, आंसू बहते हैं, ईमान बढ़ता है और इंसान अल्लाह से इंतहाई करीब हो जाता है।
یہ اس رات عبادت کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے. یہ کیفیت ہے جو سمجھی تو جا سکتی ہے، زبان سے بتائی نہیں جا سکتی، زبان سے اتنی ہی بتائی جا سکتی ہے جتنی میں نے آپ کو بتا دی. اس رات ہر معاملے کے فیصلے ہوتے ہیں، کسی کی زندگی، کسی کی موت، کسی کی بدبختی، کسی کی نیک بختی. تو جب یہ فیصلے ہو رہے ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اس وقت اپنے رب کو یاد کر رہا ہو. تو اس رات کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، اس کو 5 تاک راتوں میں تلاش کیا کرو، 5 تاک راتوں میں. اور اس رات کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو اس رات کے بعد جو صبح چاند سورج نکلتا ہے اس سورج کی کرنیں نہیں ہوتی. لیکن یہ گزرنے کے بعد کی بات ہے. باقی 5 راتیں بھی اگر انسان کو یاد کر لے، قیام اللیل کر لے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اجر اتنا بڑا ہے کہ وہ ہم پوری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں تو ہم اس کو پا نہیں سکتے. تو حقیقتاً وہ شخص بدبخت ہے جو جس سے لیلۃ القدر کھو گئی. تو 5 رات عبادت کر لیجئے تاکہ آپ کو لیلۃ القدر آپ کی ضائع نہ ہو. اس رات فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے کے بارے میں حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. سلامتی ہوتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی، تو جب تک اذان نہیں ہو جاتی. ایک اور بات میں آپ کو لیلۃ القدر کے حوالے سے بتا دوں جو میں اپنے حوالے سے سمجھتی ہوں. ہم لوگ سمجھا کرتے تھے کہ رات خیر شروع ہوئی ہے رات کے کوئی 10 یا 11 بجے، حالانکہ یہ رات سورج غروب ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، اور سورج غروب ہونے سے لے کر جب روزہ ختم ہوتا ہے تب تک ہوتی ہے. تو اس تمام عرصے میں اللہ کو یاد کرتے رہیے. جو نیکی کا کام آپ سے ہوتا ہے وہ کرتے رہیے. جو عورتیں حائضہ ہیں وہ اس رات نماز تو نہیں پڑھ سکتی، قیام تو نہیں کر سکتی، تلاوت بھی نہیں کر سکتی، لیکن اس کے علاوہ وہ دعا کر سکتی ہیں، وہ استغفار کر سکتی ہیں، درود پڑھ سکتی ہیں، وہ تلاوت سن سکتی ہیں. وہ جو قیام اللیل ہو رہا ہے اس قیام اللیل میں بیٹھ جائیے. آپ کے کانوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے کان سنیں گے، دل پہ اثر ہوگا. استغفار کیجئے، درود پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے، اور سب سے بڑھ کر جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کی خدمت کر لیجئے. شاید اس خدمت کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اجر عطا فرما دے. تو حائضہ خواتین بھی جو ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بھی اس رات سے اپنا پورا حصہ وصول کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح